जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ इस न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी किंग बीकेजे में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि क्लास 12 का एक चैप्टर मैट्रिक्स, जिसको हम नोट्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी कराए थे, थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज भी कराए थे। 3.1 हम लोग का थ्योरी खत्म हो गया था और एक्सरसाइज भी खत्म हो गया था। तो आज हम बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा। मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, और दोनों मैट्रिक्सों को मान लीजिए गुणा करना होगा तो कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है हम लोग? तो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कौन सा क्लास का है हम लोग? क्लास 12 यानी 12। क्लास 12 कौन सा सब्जेक्ट है बाबू लोग? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। चलिए बाबू लोग, आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स कहते हैं किसको। ठीक है, ऑर्डर इसमें मेन रहेगा। जोड़ और घटाव को समझने के लिए या गुणा को समझने के लिए ऑर्डर तो आप लोग को हम बता दिए थे किसे कहते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं हम। ऑर्डर किसी भी अवयव का रो और कॉलम का गुणनफल ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। देखिए हम लोग, अवयवों का योग, अवयवों का योग, अवयवों का योग। मान लीजिए दो अवयव दिया है, उसको जोड़ने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? उसका कोटि कितना बाई कितना का है। कोटि कितना बाई कितना का है। अवयवों को जोड़ने या घटाने के लिए, जो दो अवयव है उसको जोड़ने या घटाने के लिए उसका कोटि सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मान लीजिए दो अवयव है, एक का नाम है अवयव ए और दूसरा का नाम है अवयव बी। तो अवयव ए का मान लीजिए कोटि 2/2 है, तो अवयव बी का कोटि 2/3 नहीं होना चाहिए। इस अवयव बी का भी कोटि 2/2 ही होना चाहिए, तो अभी जोड़ और घटाव संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिए। मान लीजिए ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 1 - 5 1 5 8 7, और पूछ रहे हैं ए प्लस बी बराबर। अब ए प्लस बी बराबर, देखिए इसका कोटि बताइए पहले आप लोग। इसका कोटि बताइए कितना है? 2/2। कोटि को देखिए, हम कोटि को हर हमेश इस कोना पर लिखा जाता है हम लोग, इस कोना पर, इस कोना पर। इसका कोटि बताइए हम लोग, 2/2। देखिए कोटि सेम हो गया ना, कोटि सेम हो गया ना। तो अगर कोटि सेम हो गया तो जोड़ और घटाव और गुणनफल ये तीनों संभव है। क्या है? तीनों संभव है। तो चलिए पहले जोड़ की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन दिया ए प्लस बी बराबर, तो ए देखिए इसको इसका संगत के साथ, देखिए इसमें A11 A12 A13 A14, इसमें भी A11 A12 A13 A14। देखिए संगत अवयव, संगत अवयव को हमेशा जोड़ना चाहिए। जोड़ेंगे, देखिए A11 इसमें भी A11 A11 के इसमें मान कितना है? 2 2 + 1। ठीक है, A12 का मान
4, इसमें A12 का मान 5, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 5। देखिए A13 का मान 6 प्लस A13 इसमें का मान 8। देखिए A14 का मान 8 प्लस A14 का मान 7। अब इसको मैट्रिक्स का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यह मैट्रिक्स का ही योग है। ठीक है, यह मैट्रिक्स का ही योग है। तो देखिए जोड़िए इसको, 2 गो एगो 3 गो, 4 गो 5 गो 9 गो, 8 गो 6 गो 14 गो, 8 गो 7 गो 15 गो। यह हो गया आपका आंसर, यह हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों, इसी में हम a माइनस बी करके दिखा रहे हैं, यानी अवयवों का घटाव। ये हम लोग थ्योरी के रूप में लीजिएगा, ये एक्सरसाइज नहीं है, हम एक्सरसाइज अलग से करा देंगे। यह थ्योरी के रूप में नोट्स कर लीजिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन पर घटाव बना रहे हैं। देखिए अवयवों का घटाव, अवयवों का घटाव, अवयवों का घटाव a माइनस बी बराबर। देखिए A11 का मान दिया है 2 माइनस A1 का मान 1। देखिए A12 का मान 4, लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस A12 का मान 5, A13 का मान 6 माइनस A14 का मान, A13 का मान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब A13 लिखे थे यहाँ पर भी A13 होगा। A13 का मान 8, देखिए A14 का मान 8 माइनस A14 का मान इसमें 7 दिया हुआ है, 7। देखिए घटाइए, 2 में से 1 गया, बबलू कितना देगा 1। 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 1। लेकिन 5 से पहले किस चीज का चिन्ह है, किस चीज का चिन्ह है बबलू, तो माइनस का। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो 8 में से 6 घटाइए, बड़ा वाला में से छोटका घट गई, 8 में से 6 घट गया 2। और देखिए बड़ा वाले के पहले किस चीज का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर माइनस लगा दिए, 8 में से 7 घट गया 1। यह हो गया आपका आंसर, यह हो गया आपका आंसर। तो कैसे हैं आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम गुणनफल की ओर चल रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग उतार लिए होंगे, उतार लिया है ना, ठीक ठीक। इधर तो भी उतार लिए नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अवयवों का गुणनफल की ओर चल रहे हैं। अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल। लिख कर धर लिए बबलो, अवयवों का गुणनफल से 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। हम लोग मासिक एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग 12th का बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। इससे हर साल 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है, एकदम एकदम फिक्स है। 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। देखिए अवयवों का गुणनफल समझने से पहले उसके बारे में हम कुछ बता देना चाहते हैं। अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है जब उसका कोटि सेम होता है, कोटि सेम होता है। यह पहल का रीजन होगा। गुणनफल कब संभव होता है, लिखेंगे इसको थ्योरी के रूप में लिखेंगे। गुणनफल कब
संभव है। पहले लिखेंगे जब उसका कोटि समान हो, जब उन दोनों का कोटि, जब उसका कोटि समान हो। समान होगा मतलब देखें ना अब लोग यहाँ इस अभी ए का भी कोटि 2/2 था और अभी बी का भी कोटि 2/4 था, 2/2 था, सॉरी दोस्तों 2/2 था। वैसे ही कोटि जब सेम रहेगा तो उसका गुणनफल संभव है। और दूसरा बात, इसमें दूसरा नोट में क्या लिखेंगे, ये भी में मार लीजिएगा आप लोग, यह कारण देख कर ही बता दीजिएगा गुणनफल संभव है या नहीं है। देखिए पहले आव्यूह का स्तंभ, पहले आव्यूह का स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह का पंक्ति, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू लोग? समान होना चाहिए। कुछ समझ में आया बाबू लोग? नहीं है ना? तो देखिए अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। देखिए इसे मिटा देना, ठीक मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं। 1 2 3 4, या इस आव्यूह का नाम है ए, इस आव्यूह का नाम है बी, ए बी सी डी। देखिए बच्चों इस आव्यूह का कोटि कितना है? कोटि देखिए रो 1 2, रो में 2 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे रो में 2 बाई कॉलम में भी 1 2, कॉलम कितने दिया है? 2, इसका कोटि कितने दिया है? 2/2। इसमें भी कोटि कितने दिया है? 2/2। देखिए जब कोटि सेम हो गया ना, इसका गुणनफल हमेशा संभव है। क्या है? संभव है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2, ये बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बोलो बी बराबर ए बी सी डी ई एफ। देखिए बोलो इसका कोटि कितना है? 3/3। कितना है? 3/3, 3/3। और इसका कोटि कितना है? 2/3, 2/3। देखिए बाबू लोग बोले ना, दूसरा नोट देखिए, पहले आव्यूह का स्तंभ, यानी यह है पंक्ति। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। और यह है स्तंभ, लिख दीजिए यहाँ पर, यह हो गया पंक्ति, यह है स्तंभ। देखिए पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए 3/3, 2/3। देखिए पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर है? नहीं ना। बताइए 2 और 3 बराबर होता है? नहीं ना। तो देखिए
जब बराबर नहीं है तो यह गुणनफल संभव नहीं है, गुणनफल संभव नहीं है। अगर यही मान लीजिए डी डी ई जी एच, यही कोटि और चेंज कर दिया जाए, इस अभी का कोटि चेंज कर दिया जाए, कितना हो गया 3/2 हो गया ना, 3/2। देखिए इसके पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का कोटि और बराबर हो गया तो वो गुणनफल हमेशा के लिए संभव है। तो देखिए पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति सब समान है, इसलिए गुणनफल संभव है। ठीक है, इसका रीजन समझ गए, कब गुणनफल संभव है और कब गुणनफल संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, यानी गुणक कैसे बनता है उसे हम सिखाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है, नहीं उतारे हैं, उतार लीजिए, उतार लीजिए, समय दे रहे हैं हम। उतार लिए, ठीक है बाबू, ठीक है। देखिए बाबू, एग्जाम्पल नंबर 1 का देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, कॉमा बी बराबर ए बी सी डी। देखिए बाबू क्या लिखेंगे, ए बी, बीच में किस चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा का, ए बी बराबर। देखिए जब भी गुणा करेंगे ना, पहले रो को पकड़ेंगे, रो यानी पहले गली पकड़ेंगे, रो को पकड़ेंगे, इस गली को, ठीक है, यहाँ पर टिक लगा दिए, इस गली को पकड़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तस तस नीचे की ओर गिरेंगे। मतलब देखिए एक का गुणनफल ए से क्या हो जाएगा, ए, जोड़ का चिन्ह देंगे, किस चीज का चिन्ह देंगे, जोड़ का। देखिए यह इसको क्या है, 2, बोले ना जस्ट जस्ट आगे बढ़ेंगे तस तस नीचे गिरेंगे। देखिए एक का गुणनफल के ए से और 2 का गुणनफल करेंगे सी से, तो कितना हो जाएगा 2c। यह हो गया एक का गुणनफल, ए 1 का गुणनफल हुआ है। देखिए फिर अभी इसी अंगुली को इसी लाइन पर पकड़ेंगे और अगले और दूसरा मैट्रिक्स में दूसरा गली में घुस जाएंगे। देखिए 1 से गुणा करेंगे बी से, तो कितना हो जाएगा बी, बीच में चिन्ह क्या देंगे, जोड़ का, और 2 से गुणा करेंगे डी से, तो 2d हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2d। देखिए 3 से गुणा करेंगे, अब देखिए इस लाइन को हटा देंगे, अब इस गली को पकड़ेंगे, इस गली को पकड़ेंगे, तो इस गली में क्या है 3, फिर इसी लाइन में आएंगे, इस गली से इसमें फिर इसमें, फिर दूसरा गली पकड़ेंगे तो फिर भी उसी में और इसमें भी। देखिए 3 से ए से गुणा करेंगे तो 3a प्लस 4 से सी से गुणा करेंगे तो 4c, 3 से बी से गुणा करेंगे तो 3b, 4 से डी से गुणा करेंगे तो प्लस में 4d। यह हो गया आपका आंसर। समझ गए दोस्तों, समझ गए ना। क्या आप बताइए, आप लोग को गुणा हार्ड लगा या आसान, आसान लगा ना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है स्टडी किंग बीके है। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।